अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में तो जरूर पता होगा, आपने उनका बड़ा नाम सुना होगा। आपने अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, इन सब के बारे में स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, इनकी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। इनके नामों पर हमारे देश में बहुत सड़कें भी हैं। लेकिन क्या आप लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं? फिर से सुन लीजिए, क्या आप लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम आज पहली बार हमसे ही सुना होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि लचित बोरफुकन भारत के एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब की 80,000 सैनिकों की फौज को एक निर्णायक युद्ध में हरा दिया था, तो शायद आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में मुगल बादशाहों को सिर्फ महान शासक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन जिन योद्धाओं ने उन्हें हराकर अपने राज्यों की रक्षा की, अपनी भूमि की रक्षा की, उनके नाम का जिक्र तक हमारे इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताना चाहते हैं। आज उनकी 400वीं जयंती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका जिक्र किया है और कहा है कि भारत के लोग आज तक वही इतिहास पढ़ते आए हैं जो गुलामी के दौर में एक साजिश के तहत लिखा गया, लेकिन अब यह परंपरा बदली जा रही है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लचित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता?